और अब बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की, क्योंकि इंडिगो के फ्लाइट संकट का आज 7वां दिन है। और 7वें दिन भी इंडिगो की उड़ान सेवाएं पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। पूरा अपडेट आपको बारी बारी से बताते हैं। देखिए, 7वें दिन भी विमान उड़ानों पर संकट बरकरार है। 7वें दिन भी 500 से ज्यादा विमान कैंसिल हुए हैं, जिसमें दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर संकट है। इंडिगो के सीईओ ने कहा है कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद भी जताई गई। सिविल एविएशन मंत्री ने कहा है कि संकट क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम की वजह से हुआ था। सिविल एविएशन मंत्री ने कहा कि हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। और इधर डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ के जवाब देने के लिए 24 घंटे का और वक्त दिया है। और अब तक देखिए 827 करोड़ रुपए के रिफंड प्रोसेस भी किए जा चुके हैं, जबकि 4500 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया गया है। अब आपको बता देते हैं कि किस किस दिन इंडिगो की कितनी उड़ानें रद्द हुई हैं। 2 दिसंबर 300 विमान कैंसिल हुए। 3 दिसंबर को 150 विमान रद्द किए गए। 4 दिसंबर 550 विमान रद्द किए गए। 5 दिसंबर को 1600 विमान सेवाएं कैंसिल की गई, जबकि 8 दिसंबर को 800 विमान रद्द हो गए। 7 दिसंबर को 500 से ज्यादा विमान सेवाएं रद्द की गई। तो देखिए, हमने बारी बारी से आपके सामने डिटेल रखा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से। आशुतोष। बिल्कुल विकास, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो विधायक का पद नहीं छोड़ेंगे और वे पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र को लोग नहीं जाते हैं कि वो इस्तीफा दें। बता दें कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी के विधायक हैं। और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने के मुद्दे पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बयान कि नहीं छोड़ूंगा विधायकी का पद, ये कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, और हवाला दे रहे जनता का कि वो नहीं चाहते कि मैं इस्तीफा दूं। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की थी। इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो अब सामने आया है। हुमायूं कबीर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसे साझा किया है, दिखाते हैं आपको। इस वीडियो के जरिए हुमायूं कबीर का दावा है कि ये जनता का विश्वास है जो इतनी तेजी से मस्जिद निर्माण के लिए पैसा जुटा रहा है। वीडियो में पैसों के ढेर के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं और गिनती कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हुआ तो नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और पैसों की गिनती शुरू हुई। बेलडांगा में मस्जिद निर्माण को लेकर कुल 11 डोनेशन बॉक्स लगाए गए थे। जैसे ही बॉक्स लगाए गए, स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में दान देना शुरू किया। कई लोगों ने ऑनलाइन भी योगदान भेजा है। डोनेशन बॉक्स लोगों के दिए गए नोटों से भर चुके हैं। भीड़ लगातार पहुंच रही है और लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान कर रहे हैं, जिसकी गिनती के लिए मशीन मंगाई गई ताकि तेजी से पैसे की गिनती की जा सके। फिलहाल बाकी डोनेशन बॉक्सों की गिनती चल रही है। अगले कुछ दिनों में ये बताया जाएगा कि कुल कितना पैसा जमा हुआ और उसे कहां खर्च किया जाएगा। बाबरी मस्जिद के प्रस्तावित निर्माण को लेकर इलाके में लगातार चर्चा हो रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी सरगर्मियां शुरू हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने निकाले गए ममता के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव के नाम पर 2026 की सियासी बुनियाद तैयार कर ली। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने के ऐलान के साथ ही अब कोलकाता में हुए गीता पाठ के जवाब में कुरान पाठ की घोषणा भी कर दी है। ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे। इन सब के बीच बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नेम प्लेट का भी खुलासा किया। साथ ही ये भी बताया कि फरवरी से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं गीता पाठ में शामिल होने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम हिंदुस्तान में तनातनी नहीं बल्कि सनातनी चाहते हैं। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। हुमायूं पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो बंगाल में नई पार्टी बनाने के साथ ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकेंगे।